हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, अनुपात समानुपात। और आप इस क्लास को पढ़ने के बाद आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, अगर उस एग्ज़ाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया है, 99% उम्मीद है कि आपको इस क्लास से 101% जो है क्वेश्चन मिलेगा। 101% जो है आपको इस क्लास से क्वेश्चन मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछता है कि प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात। और इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मध्यानुपात और तृतीयानुपात। ठीक है, अभी तक तो आप जैसे पढ़े हैं कि फार्मूला वगैरह याद करते हैं, इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, मतलब सबका अलग अलग फार्मूला। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है फिर। और मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, अगर आप उसे अच्छे से समझ गए तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़िंदगी भर जो है नहीं भूलेंगे। कैसे होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इसमें जो है सबसे पहले पूछता है आपका पहला क्वेश्चन, ये पूछता है आपसे ये पहला। दूसरा आपसे पूछ लेता है, अब तीसरा आपसे पूछता है 7 3 14, 7 3 14 का चतुर्थानुपात अनुपात। चौथा आपसे पूछता है प्रथमानुपात। ठीक, देखिए मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, ये चार का चारों जो है आप जो है उस एक तरीके से कर लेंगे। क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए पूछ रहा है 16:9 का मध्यानुपात पूछ रहा है। ठीक है, मध्यानुपात। आप जब 16:9 लिखेंगे भाई, 16 16, 16 और 9 लिखेंगे तो मध्य के मतलब क्या होता है, बीच होता है ना। तो 16 और 9 के बीच में क्या आएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, बीच का कौन सा होगा, बीच में मान लीजिए आपका x होगा। ठीक है, जहाँ का पूछता है वहीं पे x मान लिया करिए, x होगा। ठीक है, और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अनुपात जो होते हैं वो जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बस इसी एक फैक्ट को आप जो है अपने माइंड में रखिए कि अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। आप अगर इसे अच्छे से समझ गए तो आप चार का चारों जो है कर ले जाएंगे। क्या होता है, अनुपात बराबर होता है भाई। देखो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, किसके, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या होगा, 16/x। क्या अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो 16/x बराबर किसके हो जाएगा, इसके अनुपात के हो जाएगा, x/9 के। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान में रखिए कि अनुपात जो होगा बराबर हो जाएगा। इसका अनुपात बराबर किसके होगा, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा भाई, 16/x बराबर x/9। अब इसका गुणा जब करेंगे तो x² आ जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे 16 गुणे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, रूट स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है, तो रूट हो जाएगा उधर, तो 16 गुणे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 16 अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और 9 अगर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 3 12। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, मध्यानुपात कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। ये होगा आंसर आपका। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मध्य में पूछ रहा है इसलिए मध्य में x मान लिए। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अब जो है सारा का सारा आप जो है आप खुद से कर सकते हैं। देखिए आप बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं दूसरा कैसे होगा। देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है आपका, 16,24 का तृतीयानुपात। 16 और 24 का तृतीयानुपात। तृतीय कहाँ पे आएगा भैया, तृतीय का मतलब थर्ड, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे यहाँ पे आएगा, मान लो इसको x है। ठीक है, और हम क्या बताएं, अनुपात जो है बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो अनुपात बराबर होगा, इसका अनुपात कर दो बराबर, और इसका अनुपात कर दो, दोनों को बराबर कर दो बस। तो 16/24 मतलब बटे 24 बराबर किसके, इसके अनुपात के। 24/x मतलब 24/x। ठीक है, अब यहाँ से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 ये इधर आएगा तो गुणे x हो जाएगा बराबर, ये त्रिय गुणा हो जाता है ना, त्रिय गुणा कर दीजिए फिर, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 16 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 24 गुणे 24 बटे 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 2 से काटेंगे तो 12, तो 12 3 36। x बराबर कितना आ गया आपका, 36 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा आपका 36, और इसका कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये पूछता है आपका इसका चतुर्थानुपाती कितना होगा। ठीक है, अब देखिए चतुर्थानुपाती भी चतुर्था पूछ रहा है तो आप जो यहाँ पे x रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 7 3 14 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। क्या है, 7 3 और 14, इसका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कहाँ पे, ये 1 2 3, चतुर्था मतलब चौथे नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे x मान लो। ठीक है, अब क्या बताएं, अनुपात बराबर होता है। मान लो मैं
क्या बताएं कि इसका अनुपात बराबर कर दोगे, इसका अनुपात। अब एक और बच रहा है तो इसमें दो का अनुपात कर लीजिएगा, ठीक है। कहें कि ऐसे करेंगे तो एक बच जाएगा, तो इसमें जो एक नहीं बचा ना, चारों का लेना है, तो चारों क्या कर दोगे, इसका अनुपात बराबर कर दो किसके, इसके अनुपात के, ठीक है। अब 7/3 बराबर किसके, 14/x के, ठीक है। कोई छूटना नहीं चाहिए, आपको सब लेना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × x बराबर 14 × 3। अब यहाँ से कट जाएगा इसको, 7 दूना 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, x बराबर 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया भाई, इसका आंसर आ गया अब 6। बस आपको अनुपात जो है बराबर कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसका पूछ रहा है 3, 10, 30 का प्रथमानुपात क्या होगा। क्या दिया है आपका, 3, 10 और 30 का प्रथमानुपात। प्रथमा कहाँ, फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे क्या मान लो x, ठीक है, x आ गया। अब क्या है, बराबर कर दो अनुपात, इसका अनुपात बराबर कर दो किसके, इसके अनुपात के। तो x/3 बराबर किसके, 10/30 के। इसको सॉल्व करोगे तो कट जाएगा 0 0, ये 3 से 3 भी चला गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वो आंसर आपका 1, इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, 3 4 5 बार आप जो है बुक से प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप जो है सारा का सारा कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है कि x/y बराबर कितना दिया है, 2/3 दिया है, और y/z बराबर कितना दिया है, 4/5 दिया है। तो पूछ लेगा आपका x/y/z कितना होगा। तो क्या करना है भाई, अब देखो यहाँ पे जो 2 बार दिया रहे, कौन सा 2 बार दिया, y यहाँ भी दिया है और y यहाँ भी दिया है। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना है, x/y, x बराबर कितना है, 2/y बराबर कितना है, 3 पहले का पहले वाले हो जाएगा, दूसरे का दूसरा वाला हो जाएगा। x बराबर 2 y बराबर 3 अब यहाँ पे y बराबर कितना है, 4 है, z बराबर 5 है। अब देखो y 2 बार है ना, अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू पर फोकस करते हैं हम, तो y बराबर यहाँ कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, और y बराबर यहाँ कितना है, आप बोलोगे सर 4 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 4 का गुणा इस वाले अनुपात में कर देना है, और इस 3 का गुणा इस वाले अनुपात में कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें किसका गुणा करेंगे, उस वाले y का, ये y वहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और ये 3 का गुणा उस वाले में कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब क्या आ जाएगा भाई, देखें अब आ जाएगा आपका x/y कितना आ जाएगा, अगर गुणा कर देंगे, x/y कितना आ जाएगा आपका, 4 में अगर 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 अनुपातें, 4 में अगर 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे y/z कितना आ जाएगा, 3 में अगर 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 में अगर 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे बताइए x/y/z अब निकाल लेंगे, x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 8 आ गया, अनुपात y बराबर कितना आ गया, ये 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी। अब बराबर है तो 12 ही लिख लो, पहले बराबर नहीं था, पहले यहाँ पे 3 था, वहाँ पे 4 था, तब क्या लिखते, 3 लिखते 4 लिखते, समझ में ना आता, तो इसलिए यहाँ पे अब बराबर हो गया, बराबर लिख दो, वो 12 लिख दो, हो गया। और z बराबर कितना है, 15 है, तो 15 लिख दो, आंसर आ गया ना, 8/12/15, ये हो गया आंसर आपका, ओके। और क्या करना है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, सिर्फ जो है आपको इस y का गुणा उस वाले में कर देना है, और उस y का गुणा इस वाले में कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। बस जो 2 बार दिया रहे बस उसी पे फोकस करना है हमें, जो 2 बार दिया रहे बस उसी पे फोकस करना है बस। चलिए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, x/y बराबर कितना दिया है, 3/7 दिया है, और z/x बराबर कितना दिया है, 5/2 दिया है। हम आपको क्या बताए हैं कि जो 2 बार हो बस उसी पे फोकस करना है हमें। 2 बार कौन सा है भैया, यहाँ पे x y, यहाँ पे z x, 2 बार x है, x 2 बार है ये। अब x की वैल्यू पे हमें फोकस करनी है बस। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, पहला बताएं, पहले वाले के साथ जाता है, यहाँ पे x बराबर 3 है, और यहाँ पे x बराबर कितना है, दूसरे के साथ जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 2 है, ठीक है। अब क्या बताए हैं कि इस 2 का गुणा इसमें कर दो, और इस 3 का गुणा उसमें कर दो, ठीक है। अब कर दो भैया, इस 2 का गुणा इसमें कर दो, गुणे 2, और इस वाले 3 गुणा क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, गुणे 3 कर दो। अब क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, x/y आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5, अब यहाँ पे 3 5 15, z कितना आ जाएगा 15, x कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ x/y/z कितना आ जाएगा, x कितना है 6, यहाँ पे भी देखो 6 हो गया, हाँ x बराबर 6 हो गया। y कितना है, y 14 है, 14 ले लो, और z कितना है, z 15 है, 15 ले लो, ये हो गया आंसर आपका। ये इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताएंगे कितना आएगा, ओके।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का पूछा जाता है कि यदि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई क्या होता है कि एक अनुपात दिया रहता है, फिर उसमें कोई संख्या जोड़ दी जाती है या फिर घटा दी जाती है तो दूसरा अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो उसमें पूछता है बड़ी संख्या या फिर संख्या पूछ लेता है या संख्याओं का अंतर कुछ भी पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे। देखिए क्या इसमें पहले का अनुपात क्या दिया है भाई, पहले का अनुपात दिया है आपका 7:9 दिया है पहले वाला, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि 5 जोड़ दें, प्रत्येक में 5 जोड़ना है, मतलब इसमें भी 5 जोड़ना है और इसमें भी 5 जोड़ना है। तो प्रत्येक में 5 जोड़ दें भाई, 5 जोड़ दो, ठीक है, 5 जोड़ दिए। तब बोल रहा है उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। अनुपात कितना हो जाएगा, अब 4:5 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हमें जो है सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भाई क्या होता है, सिर्फ आपको तिर्यक गुणा कर देना है बस, 2 बार तिर्यक गुणा करके अंतर ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। तिर्यक गुणा कैसे, इसका गुणा इसमें करना है, ये तिर्यक गुणा पहले इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करके अंतर लेना है, ठीक है। अब 7 का 5 में गुणा करो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, और 9 का 4 में गुणा करो कितना आ जाएगा, 9 × 4 = 36। 35 और 36 इसका अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे वाले को घटाना। कितना आया था आपका, 35 आया था और 36 आया था, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 36 में से 35 को घटाओ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, गुणा करके अंतर ले लेना है। 7 × 5 = 35, 9 × 4 = 36, 35 और 36 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ले लिए, 1 बराबर। अब ये किसके होगा, अब बताएं 2 बार तिर्यक गुणा करना है। एक तो ऊपर वाले में कर लिए, अब इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसमें इस वाले में। तो 5 × 25, 5 × 4 = 20, 5 × 5 करो तो 25 आ जाएगा, 5 × 4 करो तो 20 आ जाएगा। तो 25 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 आना। 1:5 के है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है, इसमें 7 है, बड़ी संख्या क्या है, 9 है। 7 और 9 में बड़ा क्या है, 9 ही है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, जब 1:5 है तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, 5×9 = 45 हो जाएगा। बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी, 45 आ गई। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा बस वैसे वैसे करता जाना है, बस करते जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें, अभी तक क्या था, जोड़ दें, अब 5 घटा दें तो उनमें अनुपात इतना हो जाता है, 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी, क्या होगी, क्या बताएं भाई, क्या है अनुपात, पहले का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3 कर लो। कितना घटाना है, 5 घटाना है, इसमें भी 5 घटाना है, प्रत्येक में घटाना है भैया, इसमें भी घटाना है 5 घटा दो प्रत्येक में। उसके बाद क्या हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है आपका 3:5 हो जा रहा है। ये जैसे दिया था वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, आपको सिर्फ तिर्यक गुणा करना है बस, तिर्यक गुणा करके उसका अंतर लेना है बस। तो अब इसका गुणा करोगे किसमें, 2 का गुणा करोगे 5 में, और इसका गुणा करोगे इसमें 3 में। 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 5 में। तो 5 दूना 10 और 3 त्रिक 9, ये 5 दूना कितना होगा 10 और ये 3 त्रिक 9। तो 10 और 9 का अंतर कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 होगा। 1 बराबर किसके हो जाएगा, फिर से तिर्यक गुणा करना है, इस 5 का गुणा इसमें करना है, तो 5 × 25 -25 आ गया ये। अब इस 5 का गुणा किस में करना है, 3 में, 5 × 3 = 15, तो -5 और 3 का गुणा करोगे तो आएगा -15। तो -25 और -15 अंतर कितना होगा, आप बोलोगे सर 10 का अंतर होगा, 10 -10 नहीं होगा, 10 का अंतर होगा। भैया अंतर जो है हमेशा प्लस में ही रहता है, तो 10 का अंतर हो जाएगा। 1 बराबर किसके हो गया, 10 के। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटा कौन सा है इसमें, 2 है कि 3 है, आप बोलोगे सर 2 है, तो 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 2 बराबर 20 के हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 20। जैसा जैसा पूछे बस वैसा वैसा आपको कर देना है बस। क्या दिया भैया इसमें कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है जबकि उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि वे क्रमशः इतना रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या दिया इसमें, आय दिया है, आय कितना दिया, 5:3 के अनुपात में, और व्यय दिया है, व्यय मतलब खर्च कितना हो रहा है आपका, खर्च किस अनुपात में, 9:5 के अनुपात में, ठीक। और बचत दिया है आपका इतना। अब हम आपसे एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई इंसान 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये क्या है, उसकी आय है, ठीक है, आय 100 रुपये कमा रहा है, और उसके पास बचत हो रहा है आपका 20 रुपये का बचत हो रहा है।
ठीक है, 20 रुपये बचा रहा है, 100 रुपये में से 20 रुपये बचा रहा है, तो हम पूछते हैं खर्च कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर खर्च होगा, आप इसमें से इसको निकाल देंगे, 100 में से -20 कर देंगे तो 80 रुपये खर्च किया होगा, तभी जो है 20 रुपये बचा है। तो क्या कर रहे हैं कि इस आय में से इस बचत को निकाल देते हैं, तो क्या आ जाता है आपका खर्च आ जाता है। तो अब इसमें भी करना है भाई, इस आय में से बचत को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। खर्च मतलब व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च ही होता है। ठीक है, अब इस आय है, ये आय है, आय में से बचत को निकाल दो भाई। इसका बचत कितना हो रहा था, पहले वाले का हो रहा 1300, तो इसमें से 1300 निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और दूसरे को वाले होता 900, इसमें से 900 माइनस कर दो तब ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो वही फॉर्मेट में बन गया है जैसे समझाए हैं। तो अब क्या करना है, बस तिरिया गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। इसका गुणा इसमें करना है तो 25 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करना है, 9 त्रिक 27। 25 और 27 का अंतर कितना होता है, बोले सर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 बराबर। ये क्या हो जाएगा फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, उसका अंतर लेना है। 13 पचे 65, 6500 हो जाएगा। 9 9 81, 8100 हो जाएगा। 6500 और 8100 इसका अंतर कितना होगा, 65 6 71, 71 10 81 1600, इसका अंतर हो जाएगा आपका 1600। 2 बराबर 1600 के है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 8 16, 800 हो जाएगा। 1 बराबर 800। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक की आय पूछ रहा है। तो पहले की आय कितनी थी, 5 थी, और दूसरे की आय कितनी थी, 3 अनुपात था। तो 1 बराबर 800 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 800 × 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 4000, 40 मतलब 4000 रुपये। ये हो जाएगी पहले वाले क्या है। और दूसरी का कितना है, 3 है। 1 बराबर 800 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 800 × 3 हो जाएगा। 8 त्रिक 2400 रुपये हो जाएगा दूसरे वाली का है। ये हो जाएगा आंसर। अगर आप उस फॉर्मेट को अच्छे से समझ गए हैं तो इससे जो है कई सारे चैप्टर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो है सब कुछ कर ले जाएंगे। चौथा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि यदि 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हों और उन तीनों संख्याओं का योगफल दिया है इतना, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। भाई देखो, अनुपात दिया रहेगा और उसका योगफल दिया रहेगा या कुछ भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा हमें वही कर लेना है बस। अब यहाँ पे देखो योगफल दिया है ना, किसका योगफल दिया है, तीनों का योगफल दिया है। ये देखो तीनों संख्याओं का योग दिया है इसमें 27। तो अब जो तीनों संख्याएं बटी हैं किस अनुपात में बटी हैं, आप बोले सर 2 3 4 के अनुपात में बटी हैं। अब जो है इन तीनों का योगफल दिया है, तो इन तीनों का योगफल कर दो। योगफल मतलब क्या, जोड़ दो। तो जोड़ना क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9, तो योगफल करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये योगफल कितना दिया, 27 दिया है। इस 9 को 27 के बराबर कर दो। 9 बराबर क्या हो जाएगा आपके, 27 के हो जाएगा। 9 बराबर 27 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 9, 9 त्रिक 27। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 3 4 इसमें सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलोगे सर 2 है। तो 1 बराबर 3 के है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना रहता है, बस जो जो दिया है वो वैसे ही कर देना है। बस योगफल दिया है इसलिए हम जो है योग कर दिए, तीनों का योग दिए इसलिए तीनों को जोड़ दिए। 2 का योग दिया होता तो हम 2 ठोक करते हैं, अगर अंतर दिया होता है तो हम अंतर कर लेते हैं। जो दिया रहता है बस वही करना है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद उसको उसके बराबर कर दो, फिर काट पीट के 1 के वैल्यू निकाल लो। 1 के वैल्यू निकालने के बाद फिर जो पूछ रहा है उसको कर लीजिए। अगला इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि यदि 2800 रुपये को ABC में क्रमशः 3 4 7 के अनुपात में बांटा गया है, तो किसी एक का हिस्सा पूछ लेगा, चाहे A का पूछ ले, चाहे B का, चाहे C का। तो अब क्या करना है भाई, ये 2800 रुपये किस में बटा है आपका, 3 4 7 के अनुपात में बटा है। तो यही जो 3 4 7 है उसको जब जोड़ लोगे तब 2800 के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ लो भाई, 3 4 7 7 7 14, इसी 14 को 2800 के बराबर कर दो, क्योंकि 2800 ही टूटा है 3 4 7 में। तो 14 बराबर किसके हो जाएगा, आपके 2800 के हो जाएगा। 14 बराबर 2800 के है, तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगी, 14 1 14, 14 दूनी 28। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। फिर पूछ क्या रहा है आपका, B का हिस्सा पूछ रहा है। तो इसमें A का हिस्सा क्या है, A है, ये B है, ये C है। A का कितना है 3, B का कितना है 4, C का कितना है 7। तो B का पूछ रहा है, B का कितना है भाई 4 है, 4 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर 200 के है, तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 200 × 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक, अब मुझे आप बताइए C का और A का हिस्सा कितना होगा, ये बताइए। C हो सकता है कि आपको एक बार में सारी चीज़ें ना समझ में आती हों। आप जो है जब 2 3 4 बार जो है ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। देखिए लास्ट जो बच्चा है आपका, लास्ट ये पूछता है
कि यदि दे देता है कि x अनुपात y बराबर इतना है तो वैल्यू पूछ लेगा इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या बताएं, पहले वाला के साथ जाता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जाता है। x बराबर किसका हो जाएगा, 4 अनुपात हो जाएगा, y बराबर 5 अनुपात हो जाएगा। x की जगह पे क्या रखना है 4, y की जगह पे क्या रखना है 5 रखना है। तो x बराबर 4 रखो तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 करोगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा ये, माइनस y बराबर कितना रखना है भैया 5 रखना है, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, ये 15 अनुपात है। x बराबर क्या रखना है 4 रखना है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना 5 रखना है, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, 15 रख लो। ठीक है, तो 20 में से 15 निकले कितना हो जाएगा 5 अनुपात 24 और 15 कितना हो जाएगा 24 5 29 29 10 39, 5 अनुपात 39 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। ये आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, पहले वाला के साथ जाता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जाता है बस। अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपके एग्ज़ाम में रेशियो और प्रोपोर्शन से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप जो है कर ले जाएंगे। और आप जो है अगर एक बार में पूरी तरह से नहीं समझ आया है तो 3-4 बार ये वीडियो जो है अच्छे से देख लीजिएगा, तब जो है सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और बनाओ तो आप जो कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि जो है हम और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू।